Dear students, in the last class of class 11 maths, we did what? We understood what is universal set, what is subset, what is empty set, null set, void set, ये सब पढ़ा था हमने। और क्या सीखा था? यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड दैट वाज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, वो सब कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, फाइन, वो सब हमें पता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज complement of a set. Now what do you mean by complement of a set? Fine, क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का? हमने यूनिवर्सल सेट सबसेट पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपसे वेन डायग्राम के टर्म्स में बात करूं, वेन डायग्राम्स में मैंने आपको बताए थे इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स वेयर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर यूनिवर्सल सेट एंड माय सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। फाइन, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, हमने यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया था रेक्टेंगल से एंड द सबसेट को सर्कल से। सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, मैं सिर्फ एक ही सेट की बात करती हूँ, दो पे बाद में आते हैं। ये यूनिवर्सल हो गया कंप्लीट, जिसमें सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज टोटली इनसाइड दिस यूनिवर्सल सेट। और मैंने कोई सेट ले लिया ए, ये सेट हो गया मेरा ए। ठीक है, चलो मैंने कहा ये पूरा तो यूनिवर्सल सेट है और ये सर्कल जो मेरा सेट है वो मेरा एक इसका एक छोटा सा सबसेट है, ये सेट ए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अंदर वाला तो सबसेट हो गया, ठीक है, लेकिन जो ये बाहर पोर्शन बचा, ये रेड वाला जो पोर्शन बचा इससे बाहर, इसको हम क्या करेंगे? इसका क्या करें? इसको क्या नाम दें? क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? दिस पोर्शन जो बच गया हमारे पास ए से अलग इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, दैट इज कॉल्ड माय कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जो भी आपको सेट दिया है ए बी सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, नोटेशन क्या है इसकी? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ए, अगर सेट ए दिया है सपोज आपको, ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ए डैश लगा लो, ए कॉम्प्लीमेंट कह लो, डैश भी कहते हैं कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं आपके साथ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? ये तो मैंने आपको सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू बताया कि अगर कोई भी सेट है और सेट को छोड़ के यूनिवर्सल के अंदर जो कुछ भी बचता है दैट इज कॉल्ड माय कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। मतलब जो बाहर का पोर्शन दैट इज नथिंग बट ए डैश। ठीक है, दूसरी बात, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं नॉर्मल, तो क्या मतलब होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट is nothing but collection of all the elements which belongs to u, जो u में तो आता है which belongs to u but which does not belongs to a। बात समझ में आती है? u में तो होंगे but a में वो नहीं होंगे। और we can say a complement is nothing but union minus the subset given to u, sorry यूनिवर्सल सेट माइनस सबसेट गिवन टू यू। एक ही बात है, वो एलिमेंट जो ए में ना हो। हमने लास्ट टाइम डिफरेंस की बात भी की थी, हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। सो दिस इज नथिंग बट ए डैश विच इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस ए सेट ए, दैट इज आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और वेन डायग्राम के थ्रू आप देखना तो ये आपका वेन डायग्राम है कि यूनिवर्सल टोटल हो गया, ये सेट हो गया और ये बचा क्या, दैट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बात करूं, सपोज आपको यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट एंड लेट आई एक सबसेट में ले लेती हूँ, लेट दैट इज इक्वल्स टू 2 4 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 6 लिया एंड दिस इज सेट ए, माय सेट ए इज व्हाट, द 2 4 6। ठीक है, अब मैं आपसे बात करती हूँ, आप मुझे बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और मैंने आपको लास्ट टाइम डिफरेंस निकालना सिखाया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स? कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, जो उसमें से ए में है उसको निकाल देंगे। यहाँ पे 2 है, इस 2 को निकाल दिया, ये 4 है, इस 4 को निकाल दिया, ये 6 है, इसको निकाल दिया। ठीक है, अब जिसमें जिसको निकाले उनको देखने की जरूरत है, जिसमें से निकाले हैं उनको हमें चेकआउट आउट करना है। कौन कौन से बचे इसमें? एक तो 1 बच रहा है,
एक 3 बच रहा है और एक 5 बच रहा है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब, तो इसमें क्या हुआ ये कॉम्प्लीमेंट 1, 3 एंड 5. सो दिस विल बी माई कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट. बात समझ में आती है? दिस इज द वेन डायग्राम, दिस इज डेफिनेशन एंड दिस इज एग्जाम्पल. तीनों चीजें आपसे बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि क्या मतलब है इसका. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. ठीक है. ये डेफिनेशन होगी, वेन डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल हो गया. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास, कुछ लॉज हैं जिसको हम यूज करेंगे आगे चल के बहुत सारी जगह पे. ठीक है. हम देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो वन बाय वन देख लेते हैं. मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, नाम है एक्चुअली इनके, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन. क्या है इसके नाम? लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन. क्या कहते हैं लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन? लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं मेरे को, फर्स्ट देखो, अगर मैं इस सेट ए का इस ए डैश के साथ यूनियन लूं तो क्या बनता है? ये और ये मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट बनता है. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए डैश इज नथिंग बट योर कंप्लीट यूनिवर्सल सेट. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसी में सेकंड की बात करूं, आप बोलोगे मैम आपने यूनियन ही लिया, इंटरसेक्शन भी तो ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. अब एक बात बताओ, ये तो ए है, ये ए डैश है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है ना एक दूसरे से. अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो क्या आएगा इंटरसेक्शन? कुछ कॉमन है दोनों में? नो, वी डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट. सो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू योर null set or your phi or void set, anything it can be, empty set. Fine. So this is the first property of complement of a set. Laws. So this is called laws of complementation. If you are taking union with the set and its complement, it will be the universal set. And if you are taking the intersection, that will be again your null set or phi or void set, empty set. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास कहती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट. लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट. एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट क्या कहता है मेरे पास? वो कहता है कि अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, कोई भी सेट है उस वो खाली है, उसका अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास आएगा यूनिवर्सल सेट. और दूसरी क्या, ये तो हो गया एम्प्टी का. यूनिवर्सल की अगर बात करूं, फिर वो कहता है कि अगर यूनियन का यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट ले दूं तो क्या आंसर आएगा? 5. बात समझ में आ रही है? अगर 5 एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट. और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा मेरे पास? 5 आएगा मेरे पास. बात समझ में आती है आपको ये? दीज आर द फर्स्ट 2 लॉज. ठीक है. तीसरा मेरे पास है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. क्या लॉ आता है मेरे पास? दैट इज योर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक किसी सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया है और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले दूं, सो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द सेट इटसेल्फ. हमने अभी किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनियन क्या था, सॉरी यूनिवर्सल क्या था? 1 2 3 4 5 6 ये था. और मैंने ए लिया था 2 4 6 ये लिया था. ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? आया था 1 3 5. ठीक है, ये आया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट.
अब वो मेरे को बोल रहा है कि इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अलग लिख देते हैं। कितना है 2 4 6। अब वो मेरे को बोल रहा है इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले दो, इसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट ले दूं मैं, अब एलिमेंट कौन से हो गए इसके, ये वाले। अब फिर से यूनिवर्सल तो सेम रहेगा, सो व्हाट विल यू चेक, 1 इसमें है, 1 3 3 5 5, क्या बचा 2 4 6, सो दिस इज 2 4 6 एंड दिस इज नथिंग बट द सेट इटसेल्फ व्हिच वी टुक इनिशियली। बात समझ में आती है? सो दिस इज कॉल्ड योर थर्ड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। बात समझ में आती है? Definition, Venn diagram. First is law of complementation, law of empty set and universal set, and the third one is law of double complementation. Clear है? Now we have last property and the fourth property, and which is most important. आपके पास बहुत जगह पे वो यूज होगी, बहुत सारी जगह पे यूज होती है वो, ठीक है? नोट इवन यहाँ पे जब आप प्रोबेबिलिटी करते हो, जब आप प्रोबेबिलिटीज करोगे 11th में 12th में जहाँ पे भी आपके पास आएंगी, 11th में भी है 12th में भी है, आपको उस लॉज का बहुत सारा यूज भी होगा। ध्यान से देखो। सो द लास्ट प्रॉपर्टी उनको बोलते हैं, एक्चुअली देयर वाज अ मैथमेटिशियन डिमॉर्गन, उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई थी और उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉज। दो लॉज हैं एक्चुअली ये। पहला है रिलेटेड टू ए कॉम्प्लीमेंट ओनली, कि अगर मेरे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर कितना आएगा, और अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो कितना आएगा। सो इफ वी हैव यूनियन, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू सेट्स, पूरा फॉर्मल नहीं हो रही मैं लिखने के, बिल्कुल ए एंड बी टू सेट्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी रादर, दोनों नॉन एम्प्टी है। सपोज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मेरे को लेना है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर साथ में है दोनों और फिर साथ में यूनियन की कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ओपन करते हो तो यूनियन बिकम्स टू इंटरसेक्शन और दोनों का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। द सेम नेक्स्ट वाला अगर इंटरसेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट है तो इट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आती है? दीज आर कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। इसका यूज बहुत जगह होगा, प्रोबेबिलिटी में तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। वो आपसे बोलेगा नहीं, वो आपसे सीधे सीधा बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यू कैन अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ इन दीज केसेस। क्लियर? क्लियर है बात कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसका वेन डायग्राम के थ्रू मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डिमॉर्गन्स लॉ, एम्प्टी सेट का आपका क्या लॉ होता है और यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन आपके पास क्या क्या होते हैं। क्लियर है बात? नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.5 इन दिस वीडियो ओनली, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझा दिया है, छोटी सी एक्सरसाइज है। विल स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज और फिनिश करेंगे उसको फटाफट से। बहुत ईजी है, आपको खुद से करना, आप खुद से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। क्लियर है आपको ये बात? एक्सरसाइज 1.4 मैंने छोड़ी है आपके लिए, आप करिए जरा उसको, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस वाली, ठीक है। मैंने किया नहीं है, मैंने वीडियो नहीं डाली है 1.4 की, जानबूझ के। आप उसको करिए और मुझे बताइए क्या आपको यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको उसके सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ करूंगी जो जो आपसे नहीं हुए होंगे। क्लियर है बात? नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.5। नाउ सी दिस इज एक्सरसाइज 1.5। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9 आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन यू आर गिवन A 1 2 3 4, B is 2 4 6 8 and C is 3 4 5 6, and you are given some of the parts which you have to do. First part is you have to find out A complement. What do you mean by A complement? You have universal set और A भी पता है, तो A complement क्या होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं सारे। 1 इसमें है, हट गया, 2 इसमें है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है, तो ये 4 एलिमेंट ए सेट ए के हैं। बाकी क्या बचे, जो भी बचे वो किसके होंगे, वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट के। बात समझ में आती है? बी की अगर बात
करें बी में 2 4 6 8, 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो। अभी ए वाले मत देखना, सिर्फ बी वाले देखना। 2 4 6 और 8 ये हटा दिए। क्या बचे मेरे पास? मेरे पास बचे 1 3 5 7 और 9। क्लियर है? वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा क्या करोगे, पहले ए यूनियन सी निकालो पूरा। व्हाट विल बी ए यूनियन सी? यूनियन निकालना आता है, कलेक्शन ऑफ ऑल। ए के भी और बी 1 है, 2 3 इसमें है, इसमें भी है, 3 हो गया, 4 है, 4 भी हो गया, 5 है एक्स्ट्रा, 5 हो गया, 6 है, 6 हो गया। पहले तो ये हो गया यूनियन। अब निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ निकलेगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें, इसका 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है, 5 5 6 6। ये 3 एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट, जो कि सेट यूनियन में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 7 8 9। डायरेक्ट मत निकालने लग जाना, पहले यूनियन निकालो, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। क्लियर है? अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूं कि ये ए के इक्वल होगा तो कुछ गलत है? मैं लिख देती हूँ बाय डायरेक्ट बाय द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। आपको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर ए आने वाला है। फिर से कॉम्प्लीमेंट लीजिए यू के साथ, जो भी आप कॉम्प्लीमेंट आता है उसको फिर से यू के साथ कॉम्प्लीमेंट लीजिए। यू विल गेट द सेम एज वी हैव डन इन द प्रॉपर्टीज। क्लियर है? नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट b माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू मीन बाय b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट? b माइनस सी के लिए पहले तो आपको b माइनस सी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज b माइनस सी? ये b है, ये c है, b में से c हटा दो। 2 इसमें 2 नहीं है, 2 बच गया एक तो एक्स्ट्रा। इसका 3 3 छोड़ो, इसमें है ही नहीं तो छोड़ो। 4 4 उठ गया, 5 इसमें 5 भी नहीं है, इसमें 6 6 बचा क्या? सिर्फ वी हैव 2 and 8, ये दोनों बचते हैं। ठीक है, अब लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। 1 3 सॉरी 4 5 6 7 और 9। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है, इससे बहुत इजी है। कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट करना किसी भी सेट का इज वेरी सिंपल। यू हैव टू जस्ट टेक द डिफरेंस। क्लियर? दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। एक दो पार्ट जो रह गया आप करिए और मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है वो आपसे? x इज एन इवन नेचुरल नंबर और u आपको क्या लेना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या आएगा आपके पास? u में वो आपको बोल रहा है, आप लीजिए u को। u है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है आपका u। और वो आपको फर्स्ट पार्ट में बोलता है, जो आपका सेट फर्स्ट है वो है x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट? पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सपोज इसको मैं a मान लूं, व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव। तो सारे आ गए, बचे कौन से? पॉजिटिव तो नेचुरल तो पॉजिटिव होते हैं, इवन ले लिए मैंने सारे, तो बचे कौन से? पॉजिटिव ओड नेचुरल नंबर्स। कौन से बचे? पॉजिटिव ओड नेचुरल। ठीक है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। डायग्राम बनाने आते हैं। सबसे पहला आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाना है, सबसे पहला किसका बनाना है? आपको बनाना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो व्हाट विल बी? ये हो गया वेन डायग्राम। ए ले लिया, बी ले लिया, ए यूनियन बी कौन सा हो गया? इसको यूनिवर्सल लिख लेते हैं। ये पूरा क्या है मेरा? दिस इज कॉल्ड माई ए यूनियन बी। बात समझ में आती है? ए यूनियन बी कौन सा है? उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो बाहर बच गया, ये जो बाहर बचा, ये क्या मेरा? दिस इज कॉल्ड माई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आती है? पहले मैंने यूनियन ले लिया सिर्फ अंदर वाला, कि ये मेरा यूनियन, तो मुझे पता है यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, डिफरेंस पता है, और मैंने फिर उसका
कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो मेरे से पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीज सेम नहीं है बाय डिमॉर्गन्स लॉ? क्या दोनों का डायग्राम सेम नहीं होगा? सेम डायग्राम, सेम वेन डायग्राम रादर, क्योंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय द डिमॉर्गन्स लॉज। तो दोनों के डायग्राम क्या होंगे? एग्जैक्टली मेरे पास सेम होंगे। फाइन, नाउ कम टू थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। नाउ द फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दिस टाइम क्या होगा इसका वेन डायग्राम? फिर से अगर इसका वेन डायग्राम मैं ड्रॉ करूं, दिस इज यूनिवर्सल सेट ए सेट बी। ठीक है, वो मेरे से बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है? ये जो दोनों में, दिस इज कॉल्ड माई ए इंटरसेक्शन बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा बचा भाई? जो ये बाहर बच गया ना सारा, उस रेड वाले पोर्शन को छोड़ के जितना भी बच गया, ये सब क्या है मेरा? दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? और फोर्थ पार्ट द सेम, बिकॉज वी हैव नाउ ए यूनियन डैश ए दिस, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वी हैव दिस एंड दिस इज अगेन नथिंग बट द सेम बाय डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। और फिर से डायग्राम क्या हो गया? सेम डायग्राम। क्लियर है बात? दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.5 विद योर ऑल द लॉज एंड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, और सेट ए क्या है? विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। क्या होगा ये कॉम्प्लीमेंट? अगर एक एंगल 60 से डिफरेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? बता सकते हो आप लोग मेरे को? आता है ए निकालना? डायग्राम बनाना आता है जिसमें 60 डिग्री का एक एंगल हो? तो उसमें क्या होगा? इसमें आपका आएगा, इसमें एटलीस्ट एक बोला है तो हम क्या लेते हैं? हम सारे ले लेते हैं। जब एक हुआ, एक वाले को छोड़ दो, दूसरा क्या बचा? दो वाले, और तीसरा क्या बचा? जब दो 60 के हो गए तो तीसरा कितना बचा? ऑटोमेटिकली 60 हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये मत सोचना कि दो वाला इक्विलेटरल कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए सपोज किसी भी ट्राइंगल में, तो थर्ड वाला कितना बचता है? 60 ओनली, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। 60 60 120 और 120 में 180 में से माइनस कर दो, आपके पास 60 ही आता है फिर से। तो दो वाला लो चाहे तीन वाला लो, बनेगा आपके पास सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ओनली। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? पूरा यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन भी क्या होता है इसका? ये होता है फाई, दोनों में कोई कॉमन नहीं होता। इसकी अगर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनियन, और इसके साथ लेना है इंटरसेक्शन ए का। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन दोनों का छोटे वाला ही आएगा। इसकी अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है? यूनियन का यूनिवर्सल का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है? फाई, और फाई के साथ इंटरसेक्शन लेना ए का। अब ये सेट बड़ा हो गया, फाई हो गया छोटा, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो व्हाट इज द आंसर नाउ? आंसर इज 5. So this was your exercise 1.5 with the concept of complementation of a law. ठीक है, जो पार्ट्स बच गए हैं आप करिए और मुझे बताइए। आप करोगे बेटा, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज दिस इज you have to do the exercise. If I'm doing all the question, there is no use of that. You have to solve all the questions. If you are doing all the questions by your hand, then you will ensure कि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं. You are getting the concept, what concept we are teaching. ठीक है, मेरा किसी का भी जिसका भी आप पढ़ते हो उसका भी समझ में आता है. मेन चीज है आपको चीजें आनी चाहिए. ठीक है, मेरा समझो किसी और का समझो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरा ही सबको समझ में आए. ठीक है, सो दिस वाज एक्सरसाइज विद द कॉन्सेप्ट. ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड if any doubt tell me in the comment section. Otherwise we'll start with the next topic in the next video. Till then, thank you so much and have a great day.